नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, कहने के लिए तो वो एक सामान्य घटना है, यानी ऐसा एक समय अंतराल के बाद होता रहता है। लेकिन इनका जो कहते हैं ना, इनकी तरंगे ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं व्यक्ति के मन के ऊपर, विचारों पे, उसके स्वास्थ्य पे, करियर पे कह लीजिए, या पसंद या नापसंद पे कह लीजिए। मैं बात करने वाला हूं ग्रहण के बारे में। अगस्त 2026 के अंदर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है 12 अगस्त को, और कुछ समय के बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण की बात करूं तो आंशिक है, यानी कुछ रूप से ये प्रतीत होगा, लेकिन अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो खगोलीय घटना है, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये जब भी लगते हैं या इनका जब भी एक समय अंतराल होता है, चाहे ये दृश्यमान हो या ना हो, इनकी जो तरंगे हैं ये धरती पे तो आती हैं, यानी किसी और देश में इनका प्रभाव है तो क्या भारत में नहीं पड़ेगा? 100% इसका असर पड़ता है। चाहे इसकी जो तरंगे हैं चाहे वो कम पड़े, लेकिन इसका असर तो रहता ही है। और जो अगस्त में ग्रहण लगने वाला है, एक ही महीने में दोनों ग्रहण लगने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो असर है ये कुछ समय पहले प्रारंभ हो जाता है। हालांकि 7 दिन का समय बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका असर कम से कम 2 से 3 महीने पहले भी रहता है और 2 से 3 महीने बाद तक रहता है। ये एक तरंगे हैं जो हम तक पहुंचती हैं, धीरे धीरे करके पहुंचे, चाहे जैसे मर्जी पहुंचे। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, अब भारत की कुंडली में इस दौरान जो समय है, इस समय भारत के सुख भाव के अंदर केतु विराजमान है। भारत की कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ। और दशम भाव में राहु विराजमान है। सभी ग्रहों का गोचर भारत की तीसरी भाव के अंदर इस समय गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में जो ग्रहों का गोचर होता है, कई बार ये परिस्थितियों को विफल कर देता है, यानी कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना, ग्रह का जो बल है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। अब जो राहु का जो ग्रहण लगाना है, केतु का जो ग्रहण लगाना है, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है भारत की कुंडली के अंदर सुख भाव को और दशम भाव को। यानी ये हलचल तो लेकर आएगा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई बदलाव। मैं कहता हूं कि कोई ना कोई जनता के अंदर आक्रोश और कोई, जैसे कहते हैं ना, दंगों वाली परिस्थितियां ऐसी बनती हुई नजर मुझे आती हैं इस दौरान। कहीं समय बता रहा हूं मैं आपको, अगस्त से ये शुरू होगा, इसका समय प्रारंभ हो चुका है, तरंगे पहली प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ समय बाद भी रह सकता है, जैसे सितंबर का महीना या अक्टूबर का महीना। तो सतर्क रहने का आपको विशेष इस वीडियो को बनाने का माध्यम ये है कि सतर्क आपको रहना चाहिए। काम के अंदर बदलाव आना, कोई ऐसी नीतियां, कोई ऐसी परिस्थितियां हो जो बहुत ज़्यादा विरोध की परिस्थितियां बने, देश और दुनिया के अंदर दंगों की परेशानियां, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अग्निकांड होना, अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु होना। तो आपको क्या करना है? भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने का प्रयास करना है। ये अक्टूबर तक का समय मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि अगस्त से ये प्रारंभ होगा। अक्टूबर तक का जो समय है, आपको बहुत सोच समझ के आपको चलना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है, क्योंकि कोई अचानक से कोई परिस्थितियां होना, कोई विस्फोट हो जाना, कहीं कोई दंगे हो जाना, कहीं कोई मारपीट होना, ऐसी परिस्थितियां बनती हुई मुझे नजर आती हैं। तो आपको क्या करना है? अक्टूबर तक का महीना है, सितंबर अक्टूबर तक भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच के आपको चलना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका मैं यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। जितना आप हनुमान जी को आप प्रसन्न करोगे, जितने भी कहते हैं ना, कष्टों को हरना, कष्टों को समाप्त करना, तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं, जैसे अकाल मृत्यु होना, इन सब से बचाने के लिए मैं कहूँगा कि आप हनुमान जी को जितना प्रसन्न करोगे, मैं एश्योरेंस देता हूँ कि उतना आपका मंगल ठीक होगा। और मंगल ठीक होगा तो वो आपकी कुंडली में जहाँ भी विराजमान होगा, गोचर में, परिस्थितियों में, वो आपको बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बचा के निकाल लाएगा। तो इसीलिए ग्रहण का असर, ये जो ग्रहण होने वाला है, ये कहीं ना कहीं परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने वाला है। तो बहुत सोच समझ के आपको चलना है दोस्तों, सतर्कता के साथ आपको चलना है। चंद्रमा इस समय जो है वो भारत की कुंडली में विराजमान होने वाले हैं। भारत की कुंडली में अगर मैं जन्मकालीन कुंडली की बात करूं, भारत जब आज़ाद हुए तो कर्क लगन, वृषभ लगन कुंडली बनी और राशि बनी कर्क, यानी कर्क राशि के हिसाब से चंद्रमा यहाँ पे तंग तो करेंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिएगा, जो मैंने आपको समय अंतराल बताया है अक्टूबर तक का समय, सितंबर अक्टूबर, ये भी इतना बढ़िया नहीं है। ये 4-5 महीने जो हैं आने वाले,
ये बहुत क्रिटिकल है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के जवाब देना है। किसी से कोई झगड़ा भी हो जाए तो अपने आप को शांति के साथ अपने आप को वहाँ से निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही आपको समझाने का प्रयास किया था। ये जो ग्रहण है इसका असर ज़रूर कहीं ना कहीं दिखेगा, तो अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा। सितंबर अक्टूबर तक का ये समय है, तो कोशिश करिएगा कि ये वीडियो लोगों तक ज़रूर आप शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।